you a very happy Holi to all of you. And उसके अलावा आई वांट टू से प्लीज़ खेलना होली बट अपना ध्यान रखना और एज वेल एज आज होली है तो वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है बट अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो होली पे कर रही हूँ। तो आज हम भगवान नरसिंह की तरफ से आपके लिए देखेंगे क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको फाइल सेलेक्ट करनी है, तो फाइल्स मैं दे रही हूँ। ये दोनों हैं, ये एक ग्रीन वाला डेक है और ये एक ब्लैक डेक है। ओके, ये ग्रीन 1 है, ब्लैक 2 है। सो प्लीज़ आप नज़दीक से देख लीजिए इसको और जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी सही लग रहा है दोनों में से प्लीज़ चूज़ कर लीजिए। हम भगवान नरसिंह की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखने जा रहे हैं। फाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ किया है ये वाला डेक, उनके लिए मुझे पहला मैसेज जो बिना कार्ड के मिल रहा है वो ये है। भगवान चाहते हैं, मतलब आपने पूरे जगत का भार अपने ही सर पे क्यों उठाया हुआ है। स्पेशली अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, यू नो आपकी एज नहीं है लेकिन आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या झड़ रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि मतलब इतना क्या आपने पूरे जगत का भार अपने सर पे उठाया हुआ है कि चिंता से हो रहा है ये। तो पहला आशीर्वाद बोलिए या गाइडेंस बोलिए, उनकी तरफ से यही है कि चिंता कम कीजिए। ओके, इनफ कार्ड गिर चुके हैं, देखती हूँ। पहला जस्टिस गिरा है मुझे। ओके, दूसरा नाइट ऑफ वैंड आया है जो कि रिवर्स है, तो मैं रिवर्स लूँगी। तीसरा व्हील आया है अपर राइट। चौथा एस ऑफ वैंड है, ये रिवर्स है। तो बॉटम में मेरे पास 4 ऑफ कप्स है, ये मैं लेना चाहती हूँ। फिर 2 ऑफ कप्स है सच में बॉटम में जो है। और ये जो कार्ड मुझे बोल रहे हैं भगवान नरसिंह आपको बोलना चाहते हैं, इतनी चिंता इतनी चिंता इतनी चिंता किस चीज़ की है आपको? क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ भगवान आपको कह रहे हैं कि सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ दो और आपका काम है कोशिश करना और वो आप कर रहे हो। लेकिन आपका काम चिंता करना तो बिल्कुल भी नहीं है, जो कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। और अगर आपको मतलब कर्म करना आपकी ड्यूटी है बट कर्म का रिज़ल्ट क्या मिलेगा वो आपकी ड्यूटी नहीं है। तो कर्म का रिज़ल्ट जो भी मिलेगा वो नरसिंह भगवान बोल रहे हैं वो देख लेंगे। और आपको रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। ये जस्टिस के कार्ड में देखिए, ये नीचे रिफ्लेक्शन आ रहा है ना इस इमेज का, इस फिगर का। तो भगवान कह रहे हैं कि आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है, खुद से थोड़ी बातचीत करने की ज़रूरत है। और आपकी रीडिंग करते हुए मेरा थर्ड आई और मेरा सर बिल्कुल एकदम दर्द होने लग गया है और आज के सेशन की शुरुआत में ही ऐसा होना शुरू हो गया है। तो आई वांट टू से प्लीज़ स्ट्रेस को थोड़ा लोअर कीजिए। भगवान भी आपसे यही बोल रहे हैं। और भगवान नरसिंह जानते हैं कि आपकी लाइफ जो है इजी नहीं है, आपकी लाइफ जो है डिफ़िकल्ट थी, अभी भी डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो हमेशा से डिफ़िकल्ट ही थी। आजकल आप ज़्यादा ही चिंतित होने लग गए हो, आजकल आप ज़्यादा ही स्ट्रेस लेने लग गए हो, आजकल आप ज़्यादा ही अ, दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लग गया है, तो इसको थोड़ा-सा आपको इस पे विराम लगाने की ज़रूरत है। ऐसा आपका दिमाग बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करने लग गया है चीज़ों को लेकर, जिनकी ज़रूरत नहीं है। प्लानिंग प्लॉटिंग अब नेगेटिव वे में नहीं है, मतलब मेरी लाइफ में ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा तो वैसा हो जाएगा, आप
वैसे चीज़ों को लेके बैठे हुए हो, तो भगवान कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिलेगा इस सोचने से, इन चीज़ों से। क्योंकि प्लानिंग प्लॉटिंग आपके दिमाग की उपज है, तो वो आपके दिमाग में ही है और आपके दिमाग में ही रह जाएगी। तो आपको मतलब इतना सोचने की ज़रूरत सच में नहीं है जितना आप कर रहे हो। ये देखिए टू ऑफ सोर्ड है, फिर बॉटम में जान के खुद को कन्फ्यूज़ करके रखा है। इस एनर्जी से ऊपर उठ जाइए, इस एनर्जी से पार हो जाइए, वरना ये एनर्जी सच में मुझे ऐसा लगता है आपको हेडेक होगा, माइग्रेशन के क्या बोलते हैं, मैं गलत बोल जाती हूँ उसके, माइग्रेन के इशू हो सकते हैं। और उसके अलावा फिर आपको नींद के इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो भगवान सच में आपसे बोलना चाहते हैं, अपनी सोच पे विराम लगाइए। और इसकी वजह अगर कोई कनेक्शन है, तो भगवान बोल रहे हैं पास्ट लाइफ से ही ऐसा लेके आए हो वो कनेक्शन, वो पास्ट लाइफ से ही ऐसा लेके आए हो। और इसकी वजह अगर कोई दूसरा इंसान है जिसकी वजह से आप सोच रहे हो, तो देखिए वो कर्मों का हिस्सा है। वो इंसान भी और वो रिलेशन भी कर्मों का हिस्सा है। तो कर्म काटना एक और चीज़ है, लेकिन कर्म काटते हुए सरेंडर ना करके स्ट्रेस लेना एक और चीज़ है। कोई गाइडेंस है क्या फाइल नंबर 1 की सिचुएशन के लिए? ओके। मुझे ऐसा लग रहा है अब पास्ट के पन्ने भी पलटते रहते हो। पास्ट में चीज़ें एक बार होती हैं, लेकिन वही चीज़ें आपके दिमाग में बार बार होती हैं। और द हर्ट का कार्ड ऐसा अनफोल्ड हुआ है, मैं लेने नहीं वाली हूँ। फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग में मेरा इतना सर दर्द हो रहा है, मैं रीडिंग कर नहीं पा रही हूँ। तो आप अपनी मुझे लगता है डेली एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म नहीं कर पाते होंगे। आपको आपको सर दर्द के इश्यूज पक्का हैं। स्ट्रेस लेवल आपके हाई हैं। द कासल का कार्ड बॉटम में है। और उसके अलावा द मास्क मुझे मिला है। डेड एंड मिला है। एक्सपेक्ट कर रही थी इतने डार्कनेस वाले कार्ड। ओशन। देखिए आपके अंदर एक समुद्र है विचारों का, आपके अंदर एक समुद्र है डूंघाई का, आपके अंदर एक समुद्र है सोच का। लेकिन मालूम है प्रॉब्लम क्या है? आप उस समुद्र में डूबते जा रहे हो, आप उस ओवर थिंकिंग के भंवर में डूबते जा रहे हो। आप जानते हो कि वो चीज़ सही नहीं है, लेकिन आप डूबते जा रहे हो। तो कासल का कार्ड मुझे बोल रहा है आपको, भगवान बोल रहा है किनारा ढूंढ लीजिए, किनारा ढूंढ लीजिए, वरना सच में आप डूब जाएंगे। और डेड एंड कुछ चीज़ों को आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाना है, या फिर वो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन आप मालूम है क्या उनको ज़िंदा रखे हुए हो, आप उन अपनी सोच में उसको बिल्कुल एनर्जी दे रहे हो। तो वो चीज़ें भगवान बोल रहे ख़त्म हो चुकी हैं। आप सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर में हो बहुत ज़्यादा। फाइल नंबर 1। तो जो कुछ चीज़ें या तो उनको ख़त्म हो जाना चाहिए और अभी उनको ख़त्म कर दो अपनी ज़िंदगी से, या फिर वो पहले ख़त्म हो चुकी हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, लेकिन आपकी सोच में, आपके दिमाग में अभी भी वैसी की वैसी हैं। तो भगवान बोल रहे हैं प्लीज़ आप उन चीज़ों, उन उन विचारों पे विराम लगाइए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो आप ड्राउन होते चले जाओगे, आप डूबते चले जाओगे अपने विचारों के भंवर में। और ये सच में बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी नहीं है, ये बहुत ही बुरी एनर्जी है। और ये मुझे लगता है आपकी मेंटल हेल्थ को खा जाएगी, ये आपकी मेंटल हेल्थ को खा जाएगी। आपके बाल जल्दी सफ़ेद होंगे, आप बहुत जल्दी एज हो जाओगे, अपनी एज से ज़्यादा बड़े लगने लगोगे, बूढ़े लगने लगोगे। और उसके अलावा आपका सर दर्द मुझे लगता है कभी भी ना ठीक होने वाला सर दर्द आपको हो जाएगा। और ये बहुत सारे हेल्थ इशू ट्रिगर कर सकती है ये सिचुएशन आपकी लाइफ में। तो भगवान बोल रहे हैं प्लीज़ इस पे काम कीजिए। दूसरों के सामने हँसते रहना और बाद में पर्दे के पीछे रोते रहना, ये अच्छी बात नहीं है। आपको रियल में हँसने की ज़रूरत है। प्लीज़ स्ट्रॉन्ग बनिए। भगवान नरसिंह बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैं। तो वो आपको बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग बनिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनिए। हो सकता है फिज़िकली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन मेंटली आप बहुत मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है, एक बच्चे के जैसी है। तो प्लीज़ आप अपनी मेंटल हेल्थ को किसी तरीके से ठीक रखिए। और जैसे ही मैंने आपकी रीडिंग शुरू करने की है
शुरू की है, मैं बहुत एंशियस फ़ील कर रही हूँ और मेरे हाथ रुक नहीं रहा है। मैं चीज़ों को ऐसा मतलब सही करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मैं और मेस कर रही हूँ यहाँ पे। तो चीज़ों को सही करने की कोशिश भी अभी के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है चीज़ों को सही करने की जगह पे आप चीज़ों को बिगाड़ दोगे। और पॉइंट नंबर 1, आप में से कइयों को साइनस इश्यूज़ भी हैं, वो आपके ओवरथिंकिंग की वजह से हैं। आपको अगर ये सारी बीमारियाँ हैं, तो आपको सच में सीरियसली सोचना चाहिए कि आप अपने मेंटल हेल्थ के लेवल पे कहाँ जा रहे हैं। बिकॉज़ भगवान नरसिम्हा भी बोल रहे हैं, थोड़ा-सा तो स्ट्रॉन्ग बनिए, वो आपको पावर देंगे। लेकिन लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेल्प ले ही नहीं पाते आप। और फाइल नंबर 1 में आपकी रीडिंग ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैसेजेस हैं कि आए ही जा रहे हैं। लेकिन अभी के लिए आप गिरे हुए, मतलब ऐसा इंसान को हमेशा खड़े हुए रहना चाहिए ना, बैठे हुए रहना चाहिए। यू आर फॉलन डाउन, आप फॉल डाउन हो। आपको उठने की ज़रूरत है, आपको खड़े होने की ज़रूरत है अपने लिए। और स्पेशली ये अगर आप किसी दूसरे की वजह से इस सिचुएशन में हो, देन आपको सोचना चाहिए, क्या सामने वाला इतना वर्थ इट है कि आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब कर सके? ठीक है? और पाइल नंबर 1 इसी के साथ मैं यहाँ पे ही इस रीडिंग को विराम देना चाहती हूँ। आई होप ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी-सी मोटिवेशन और डायरेक्शन मिली होगी। काम व काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है इस पे नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, थोड़ा टाइम सुनने के लिए ये ठीक लग रहा होगा अभी रीडिंग से आपको, और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर एक इंसान ने भी इस पे अमल करके अपने आप को ठीक करने की कोशिश की, मेरा पर्पस सर्व हो जाएगा। और प्लीज़ लाइक कर देना, हाइप कर देना, फॉलो कर लेना, और मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। बाय, नमस्ते, पाइल नंबर 1, जय श्री राम, जय भगवान नरसिम्हा। हाय, नमस्ते, पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने ये सेकंड वाला ब्लैक डेक चूज़ किया है, उनके लिए रीड करने जा रही हूँ। भगवान नरसिंह की तरफ से पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं? भगवान नरसिंह की तरफ से पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं? फाइल नंबर 2, आपकी ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा सौम्य है। आपको अपनी ब्रीथिंग पे काम करना चाहिए। पहला मैसेज यही है, आपकी ब्रीथिंग बहुत हैवी है, लेकिन डीप नहीं। तो आपको अपनी ब्रीथिंग को डीप ब्रीथ करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सांसें सही से काम नहीं कर रही। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपको अपनी सांस पे काम करने की ज़रूरत है। और अगर तो आपकी सांस, एक डीप ब्रीथ करके देखिएगा, अगर तो आपकी सांस पेट तक जा रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी सांस यहाँ तक ही रुक रही है, आपकी छाती पे ही रुक रही है, तो ब्रीथिंग में इश्यूज़ हैं। आपकी सौम्य ब्रीदिंग है, जो कि सही बात नहीं है। जब हमारा हार्ट पे रुक जाती है ब्रीदिंग, इट मीन्स वी हैव सम इश्यूज इन आवर ब्रीथिंग, और फिर वो हेल्थ इश्यूज़ को जनरेट कर देते हैं। तो पता नहीं क्यों भगवान की तरफ से पहला मैसेज तो आपकी ब्रीदिंग को लेकर ही है। दूसरा, व्हील ऑफ फॉर्चून पहला कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड। फाइल नंबर 2, रेस्ट की ज़रूरत है। एम्परर, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। ओके, यहाँ से नहीं है। 6 ऑफ कप, 7 ऑफ सोर्ड। आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव लूप से कार्ड आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, बॉटम में 4 ऑफ वैंड है। कुछ लोग को शादी की चिंता है क्या? शादी की, या दूसरी शादी की, या रिलेशनशिप वाइज। तो ये चिंता करने वाला टॉपिक तो नहीं है लाइफ में। और उसके अलावा बात करते हैं फाइल नंबर 2। आपको रेस्ट की ज़रूरत है, काम, थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, या फिर आप काम कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट भगवान बोल रहे हैं जैसे कि सारी दुनिया का भार आपने नहीं उठा रखा है,
और ये एम्परर पता नहीं क्यों इतना अट्रैक्ट कर रहा है। सारी दुनिया का भार आपने नहीं उठा रखा है। और लोग भी हैं आपके आसपास, और एंटिटीज़ भी हैं जो काम कर सकती हैं, काम कर लेंगी। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने शोल्डर पे डाल के अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअली में आप दूसरों पे डिपेंड हो सकते हो किन्हीं चीज़ों के लिए। इस टाइम आपको भगवान जो बोल रहे हैं, हेल्प लेने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप हेल्प नहीं ले रहे हो, आप सब कुछ खुद करना चाहते हो। उसमें आपकी हेल्थ, आपका रेस्ट, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप समय से आगे भागना चाहते हो, पाइल नंबर 2। लेकिन भगवान बोल रहा है सबकी डेस्टिनी है। हाँ, आपकी डेस्टिनी में बहुत सारा काम करना लिखा है, लेकिन अपनी हेल्थ के स्टेज पे नहीं। तो भगवान चाहते हैं प्रॉपर रेस्ट लीजिए, 7-8 घंटे की एक प्रॉपर नींद लिया कीजिए, बाकी का सारा समय काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर स्पेशली थ्रोट इश्यूज़ हो रहे हैं, बिकॉज़ मुझे नहीं है, आपकी रीडिंग में आ रहे हैं, थ्रोट इश्यूज़ हो रहे हैं, साइनस के इश्यूज़ हो रहे हैं, तो सीरियसली फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। और आपकी आँखों अपनी आँखों का ध्यान रखिए। मेरी आँखें बहुत हैवी लग रही हैं मुझे अभी भी, और ये आपकी एनर्जी है। मुझे मुझे शोल्डर भी बहुत पेन और हैवी लग रहे हैं, और मेरे को ऐसा कुछ नहीं हो रहा था पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग से पहले। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। आपको बॉडी पेन्स हो सकते हैं, ज़्यादा ओवरवर्क करने की जगह से, एक जगह पे ज़्यादा काम करने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं प्रॉपर रेस्ट करो, ख्याल रखो। और अपने पैरों का ख्याल रखो। पता नहीं आपके पैरों में कुछ दिक्कत है, या आपके पाँव में दर्द हो सकता है। तो आपका पूरा बॉडी पेन, मुझे एकदम से बॉडी में पेन निकल रहा है, स्पेशली शोल्डर एरिया बहुत दर्द हो गया एक बार में। तो प्लीज़ अपने शोल्डर्स का ध्यान रखिए। मैं आपकी रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, मेरे को खुद को शोल्डर्स में पेन रहता है। अभी ये बिल्कुल वो मेरे को भी हो रहा है अभी। तो अपने शोल्डर्स का और अपने पैरों का स्पेशल ख्याल रखिए ज़्यादा। और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप थोड़े टाइम के लिए किसी और पे डिपेंड हो सकते हैं, अपना काम सौंप सकते हैं। हालाँकि मुझे आप ऐसा लगते नहीं है। और भगवान बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होना ठीक नहीं है। मटीरियलिस्टिक होना ठीक है, डिज़ायर्स रखना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होना भी ठीक नहीं है। उससे मालूम है क्या, अ, आप पैसे तो कमा लोगे, लेकिन उनसे एन्जॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप और बनाने में लगे हुए हो। जो आपके पास है उसको आप एन्जॉय नहीं कर पा रहे हो। आपके पास तो रेस्ट का टाइम नहीं है पाइल नंबर 2, तो आप जो बनाया है वो एन्जॉय कहाँ से करोगे? तो यू नो अ, इट इज़ काइंड ऑफ अ डार्क थिंग, यू नो। और भगवान बोल रहे हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस भी कीजिए थोड़ा सा, अपनी इंट्यूशन भी की भी सुनिए। आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग की और लॉजिकल माइंड की सुन रहे हो इस टाइम पे, और ये ठीक चीज़ नहीं है, बिकॉज आपका लॉजिकल माइंड आपको मटेरियल चीज़ों की तरफ भगा रहा है। इससे मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद के साथ एक फ्रेंडलीनेस खो रहे हो, आप खुद के साथ एक कनेक्शन को ना खो रहे हो, क्योंकि मटेरियल में फंस रहे हो, भाग रहे हो आप अपने टारगेट्स के पीछे। टारगेट्स के पीछे भागने में दिक्कत नहीं है, रेस्ट लो, अपने को भी टाइम दो, स्पिरिचुअलिटी को टाइम दो, इंट्यूशन की बात सुनो, खुद के साथ फ्रेंडशिप को इंटैक्ट रखो। और बट इन सब चीज़ों के लिए टाइम चाहिए, और आपके पास नहीं है, लेकिन आपको टाइम निकालना चाहिए, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। और आगे की गाइडेंस मैं इनसे देखना चाहूँगी। देखिए, ये कार्ड जैसे ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, आप भी यू आर ऑन सो मैनी प्लेसेस, आप बहुत सारी जगहों पे एक ही टाइम पे हो, क्योंकि अब सिर्फ काम कर रहे हो, अब मल्टीटास्क कर रहे हो। और 2-3 काम एक ही टाइम पे, एक ही दिन पे, एक ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा कर रहे हैं बेसिकली। द डिस्ट्रॉय का कार्ड और द शैमन का कार्ड। आप स्पिरिचुअल हो, और भगवान बोल रहे हैं कि मेरी तरफ आओ ना, अपनी प्रैक्टिसेस को इंटैक्ट रखो ना। ओके, मिस्टिक खुद गिर गया। मेरे पास मिस्टिक और शैमन दोनों आए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अंडरवर्ल्ड और ऑकल्ट की बात करते हैं। और मेरे पास एक पोएट भी आया है, एक सायरन भी आया है।
और सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट किया है डिस्ट्रॉयर आया है। तो देखिए, बाकी सब ठीक है। अपना काम कीजिए, दिक्कत नहीं है। अथक मेहनत कीजिए, दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और रेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ मत होने दीजिए। बिकॉज़ अगर ऐसा हुआ तो आपके आस-पास मुझे लगता है आप ऐसा कुछ काम करते हो, फिर डार्कर एनर्जीज़ आपके पास थोड़ी ज़्यादा हो जाएँगी और लाइटर एनर्जी कम हो जाएगी। जब भी आप रेस्ट नहीं लेते हो, जब भी आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को पॉज़ करते हो, समझ लीजिए डार्कर एनर्जीज ने घेरना शुरू कर दिया है और आप ऐसे हो, आपको लाइट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे नहीं पता आप क्या काम करते हो, थोड़ी कैंडल्स जला लिया करो अपने आसपास जब भी आप सोते हो या जब भी आप मेडिटेट करने बैठते हो। आपको लाइट एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये कहते कहते फिर से मुझे ब्रीथिंग में ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे पास ऑक्सीजन ऐसा ख़त्म हो रही है और मेरे को बस दरवाज़ा खोलना है और भाग जाना है बाहर। तो भगवान बोल रहा है ब्रीथिंग पे ध्यान देना आपकी सबसे 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि डीप ब्रीथिंग वाला में ना हमारे अंदर से स्ट्रेस और नेगेटिव एनर्जी और ओवरथिंकिंग रिलीज़ करती है। तो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है बिकॉज़ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आप काम कर रहे हो लेकिन आप एम्पैथ भी हो। आप एक स्पिरिचुअल एम्पैथ इंसान हो जो ग्रैब कर लेता है एनर्जी, चाहे फिर वो काम की एनर्जी या स्ट्रेस की एनर्जी है या फिर दूसरों से मिली हुई एनर्जी है। जैसा भी आपका काम है वैसी एनर्जी आप ग्रैब कर लेते हो और आपको उस एनर्जी को रिलीज करना पड़ता होगा टाइम टू टाइम। तो माना नहीं कर रहा है भगवान आपको काम करने से, लेकिन वो बोल रहे हैं रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। रिलीज करने से वो नेगेटिव एनर्जीज आपको नहीं घेर पाएंगी और आपकी गुड हेल्थ के लिए आपको रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। नो मैटर नींद आ रही है कि नहीं आ रही, आपको टाइम पे जाके सो जाना है, नींद आनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे जो पाइल नंबर 2 सुन रहे हैं सबके स्लीपिंग पैटर्न्स खराब हैं। अगर ये 100 लोग सुन रहे हैं या 1000 लोग सुन रहे हैं, उन सब के स्लीपिंग पैटर्न्स खराब हैं। ये उन लोगों की रीडिंग है जिनको नींद आती नहीं या फिर वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं टाइम पे सोते नहीं, या वो काम करते हैं इसलिए टाइम पे सोते नहीं। सोने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, वरना आपकी आँखें, आपकी बॉडी पेन, ये एक नॉर्मल चीज़ मुझे लगता है आपके लिए वैसे ही है ये पाइल नंबर 2। तो इट्स अ सायरन, ऐसी चीज़ें अगर ना कि नेगेटिविटी एनरोल कर रही है आपको और आपको रिलीज़ करना है। आपको बस थोड़ी लाइटें जलानी है अपने आस-पास, उसके लिए बस थोड़ी कैंडल्स या दिए जलाने हैं और डीप ब्रीथ करना है। ज़्यादा उससे आपको बोला नहीं जा रहा, बट इतना आपको हमेशा इंटैक्ट रखना है। क्योंकि मुझे आप ऐसे फील्ड में दिख रहे हो जहाँ पे आप लोगों से एनर्जी ग्रैब करते हो, चीज़ों से एनर्जी ग्रैब करते हो, टॉक्सिसिटी आप ग्रैब करते हो। फिर वो टॉक्सिसिटी निकालनी भी तो पड़ेगी कहीं न कहीं पे। तो उस टॉक्सिसिटी को निकालना, डीप ब्रीथिंग कभी मत छोड़िएगा लाइफ में। पॉइंट नंबर 2, आप जो भी हो, जैसे भी सुन रहे हो, बाकी कुछ भी कर लीजिएगा। और इसी के साथ फाइल नंबर 2 मैं आपकी रीडिंग ख़त्म करना चाहूँगी। लंबी हो गई रीडिंग, मैं इतनी लंबी रीडिंग आज नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब हो गई है तो हो गई है, रख लीजिए जो भी था। और सही लगा हो, थोड़ा अच्छा फ़ील हुआ हो, लाइक कर देना, नीचे कमेंट भी कर सकते हो, हाइप कर देना, पहले हफ्ते देख रहे हो तो, नए हो तो फॉलो कर लेना यार। एंड